अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। आज हम उससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लेटिस। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अरे ऑफ पॉइंट्स रिस्पॉन्डिंग टू एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ऐसे पॉइंट्स की एक कतार जो पॉइंट्स एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करें 3 डायमेंशनल स्पेस में, और वो कतार जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है, वो क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। जैसे आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके सामने एक क्रिस्टल लेटिस बनाया गया है जिसमें रेड और ब्लू कलर से आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट्स जो आपस में कनेक्ट करते हुए एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रहे हैं, ये पॉइंट्स एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सॉलिड के, और इनको इंटरकनेक्ट करने से जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है बच्चों, ये नेटवर्क क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। अब क्रिस्टल लेटिस को अगर हम गौर से देखें तो ये एक जैसे यूनिट्स के बार बार कम्बिनेशन से बनता है। एक छोटा सा यूनिट जिसके रिपीट करने से ये पूरा क्रिस्टल लेटिस बनता है, वो छोटा सा कंपोनेंट, वो छोटा सा पार्ट इस पूरे क्रिस्टल लेटिस का, जो इस पूरे क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम फीचर्स, तमाम करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट बच्चे यूनिट सेल कहलाता है। जैसे साथ ही बिल्कुल एक छोटा सा क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है पिंक कलर से क्रिस्टल लेटिस के अंदर, कि ये एक छोटा सा पोर्शन है पिंक कलर वाला, जिसको यहाँ पे बाहर सेपरेट करके लिखा गया है राइट साइड पर। और ये क्यूबिक फॉर्म बार बार रिपीट होकर ये पूरा क्रिस्टल लेटिस बना रही है। तो ये एक सबसे छोटा क्यूबिक पैटर्न जिसके रिपीटिशन से ये पूरा क्रिस्टल बना है, ये एक छोटा सा पैटर्न बच्चों यूनिट सेल कहलाता है। तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। हम क्रिस्टल सिस्टम को यूनिट सेल डायमेंशंस की बेस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि किसी यूनिट सेल के एंगल्स क्या हैं और एक्सिस की लेंथ क्या है, तो उस बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो यूनिट सेल कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 1 बाय 1 इन सबको पढ़ते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पे है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अगर आप इसकी लेंथ देखें तो तीनों एक्सिस आपस में इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स वो भी आपस में इक्वल होते हैं, और वो 90 डिग्री के होते हैं। सोडियम क्लोराइड, डायमंड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्रिस्टल्स क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेट्रागोनल। इसमें 2 एक्सिस तो बराबर होते हैं, ए एंड बी, जबकि तीसरा एक्सिस, उसकी लेंथ पहले दोनों से डिफरेंट होती है, जबकि एंगल तीनों एक्सिस के दरमियान इक्वल होता है और 90 डिग्री का होता है। जैसे कि बेरियम सल्फेट वगैरह, तो इसके क्रिस्टल्स टेट्रागोनल फॉर्म में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्थोरोम्बिक। इसको रोम्बिक भी बोलते हैं। तीनों एक्सिस की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तीनों एंगल इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, और वो 90 डिग्री पे होते हैं। फेरस सल्फेट जैसे क्रिस्टल्स ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रोम्बोहेड्रल फॉर्म। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोला जाता है। तो तीनों एक्सिस आपस में लेंथ के लिहाज से सेम होंगे, लेकिन जब हम रोम्बोहेड्रल के एंगल्स की बात करते हैं तो इसके एंगल के अंदर थोड़ी सी आपको चेंजिंग नज़र आएगी। वो चेंजिंग इस तरह से नज़र आ रही होगी आपको कि तीनों एंगल आपस में बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। तीनों एंगल आपस में बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। बिस्मिथ, एलोमिना,
यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है सोडियम नाइट्रेट और इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट, ये तमाम क्रिस्टल्स रोम्बोहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल में दो एक्सिस की लेंथ आपस में सेम होती है, ए और बी लेंथ, जबकि तीसरे एक्सिस की लेंथ डिफरेंट होती है। एंगल्स की बात करते हैं तो दो एंगल्स बराबर होते हैं आपस में, अल्फ़ा और बीटा एंगल, और वो 90 के होते हैं, जबकि तीसरा एंगल गैमा वो 120 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें हेक्सागोनल में तो जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा ग्रेफाइट बड़ी कॉमन एग्जांपल है। आइस का स्ट्रक्चर वो भी हेक्सागोनली अरेंज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनल शेप बनाने के लिए। कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम और जिंक वगैरह ये सारे के सारे सेम स्ट्रक्चर रखते हैं हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक की बात करें विच इज़ द नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम, तो मोनोक्लिनिक में तीनों एक्सिस की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं होते, तीनों लेंथ डिफरेंट होती है। जबकि एंगल की बात करें मोनोक्लिनिक के तो अल्फ़ा और गैमा ये दो एंगल्स 90 के होते हैं, जबकि बीटा वो 90 के इक्विवेलेंट नहीं होता, वो 90 से ग्रेटर होता है। जैसे शुगर क्यूब्स वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में होती हैं, सल्फ़र मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रोम्बिक फॉर्म में भी होती है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी सल्फ़र होती है। इसी तरह से सोडियम सल्फेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो भी मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स भी मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट क्रिस्टल सिस्टम है बच्चों ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक में तीनों एक्सिस की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ए बी सी आपस में बराबर नहीं होते। सिमिलरली तीनों एंगल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा आपस में बराबर नहीं होते। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉपर सल्फेट, इसके अलावा पोटाशियम डाइक्रोमेट या बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स ये ट्राइक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs देखें तो नंबर 1, शुगर बिलोंग्स टू लेटेस्ट सिस्टम। शुगर अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि वो कौन से लेटेस्ट सिस्टम से, कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करती है बच्चों, तो मोनोक्लिनिक से बिलोंग करती है, तो D इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। अ क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल एक्सिस आर सेम बट नन ऑफ द एंगल इज़ 90। तमाम एक्सिस आपस में क्या है, सेम है, लेकिन कोई भी एंगल 90 नहीं है। तो अभी पीछे हमने पढ़ा है कि रोम्बोहेड्रल फॉर्म, जिसका दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है, इसमें तीनों एक्सिस तो सेम होते हैं, लेंथें भी आपस में बराबर होती हैं, लेकिन वो 90 डिग्री की नहीं होती। तो C इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों इन डायमंड लेटिस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर, कि एक डायमंड के अंदर एक कार्बन कितने दूसरे कार्बन से सराउंड करता है। तो आपको पता है कि ओवरऑल अगर हम क्रिस्टल लेटिस देखें तो डायमंड क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करता है, लेकिन अगर हम उसकी ज्योमेट्री देखें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसका मतलब है कि एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंड होता है। तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट MCQ है A is not equals to B which is not equals to C and alpha not equals to beta not equals to gamma। अगर तीनों एक्सिस की लेंथ मुख्तलिफ हो, तीनों एंगल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो बताएं कि ये क्रिस्टल सिस्टम कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा कि जो लास्ट क्रिस्टल सिस्टम था ट्राइक्लिनिक, उसमें तीनों एक्सिस भी और तीनों एंगल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। होपफुली आपको सारा चैप्टर क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।